खबर, हॉर्मुज के पास जहाज पर हमला, 24 भारतीय नाविक फंसे, भारतीयों ने लगाई मदद की गुहार। आपको बता दें, इजराइल ईरान संघर्ष से क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अब एक चिंताजनक खबर सामने आई है। फॉरवर्ड सीमैन्स यूनियन ऑफ इंडिया ने ओमान के तट के पास कथित हमले का शिकार हुए एक जहाज पर सवार 24 भारतीय नाविकों के लिए तुरंत मदद की मांग की है। यूनियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भारतीय अधिकारियों और भारतीय नौसेना से तुरंत हस्तक्षेप की अपील की है और साथ ही वीडियो शेयर करते हुए FSBY ने अपनी पोस्ट में लिखा, ओमान के तट के पास मौजूद जहाज पर सवार 24 भारतीय नाविकों को तुरंत मदद की जरूरत है। यूनियन ने हमले की प्रकृति, जहाज का नाम या नाविकों की वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है। आपको बता दें, अभी तक भारतीय नौसेना, विदेश मंत्रालय या किसी अन्य सरकारी एजेंसी की ओर से इस घटना की पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार जहाज हॉर्मुज के करीब था। आपको बता दें, हॉर्मुज विश्व के तेल शिपमेंट का एक प्रमुख मार्ग है। यहाँ से गुजरने वाला तेल वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा है। इजराइल ईरान के बीच हालिया टकराव के बाद पूरे क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। व्यापारिक जहाजों पर हमलों की आशंका के चलते अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बढ़ा दी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर ऐसे वक्त में आ रही है जब ईरान और इजराइल के बीच जो हमले हैं वो फिर से देखने को मिल रहे हैं और ईरान के हमले के बाद इजराइल ने पलटवार किया और यहाँ पर अब स्थिति बिगड़ती हुई दिख रही है और हॉर्मुज के पास लगातार हो रहे हमलों से वैश्विक समुद्री व्यापार यहाँ पर प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। भारतीय नाविक दुनिया भर के जहाजों पर बड़ी संख्या में काम करते हैं। ऐसे में क्षेत्र में बढ़ते तनाव और हमलों ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा को गंभीर चुनौती बना दिया है। हालांकि विदेश मंत्रालय लगातार ये अपील करता हुआ आ रहा है जहाज मालिकों और भारतीय नाविकों से कि क्षेत्र में यात्रा करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतें और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें और साथ ही जिस तरह से यहाँ पर पश्चिम एशिया में जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है और साथ ही पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने के बाद भारत ने फिर से संघर्ष को तुरंत कम करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए बातचीत के जरिए समाधान निकालने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह संघर्ष 100 दिनों से ज्यादा समय से चल रहा है। इसके कारण बहुत ज्यादा परेशानी हुई है और इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर डाला है। बयान में कहा गया है कि भारत को पश्चिम एशिया में फिर से शुरू हुए हमलों पर गहरा अफसोस है। ये घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बहुत चिंता का विषय है। ये संघर्ष अब 100 दिनों से ज्यादा समय से चल रहा है और इसके कारण पहले ही बहुत ज्यादा मानवीय पीड़ा हुई है। इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था और साथ ही ऊर्जा आपूर्ति पर भी बुरा असर डाला है। भारत ने कहा है कि बातचीत से समाधान निकालें। भारत की तरफ से कहा गया है, हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि तुरंत तनाव कम करें और सुनिश्चित करें कि आम नागरिकों को कोई नुकसान ना हो और बातचीत के जरिए समाधान निकालें ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता लौट सके। शांति बहाली के लिए नई दिल्ली की यह अपील पिछले 24 घंटों में सैन्य तनाव बढ़ने के बीच आई है, जिसमें कई शहरों में सैन्य टकराव, रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमले और पूरे क्षेत्र में भारी गोलीबारी देखी गई। पश्चिम एशिया में तनाव में भारी बढ़ोतरी के बीच इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, जिससे पहले से ही कमजोर युद्ध विराम गंभीर खतरे में पड़ गया, जिस कारण पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू होने का खतरा अब फिर से दिख रहा है। साथ ही इस तनाव के बीच ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास को भी एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। दूतावास ने भारतीयों से ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। इसके साथ ही एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि जो लोग ईरान में मौजूद हैं वो किसी भी साधन के जरिए देश से बाहर निकल जाएं। ये एडवाइजरी तब जारी की गई है जब ईरान और इजराइल लगातार यहाँ पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर पश्चिम एशिया में जो संकट है वो अब और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच भारत ने ये शांति की अपील की है, लेकिन यहाँ पर जो चिंताजनक खबर सामने आई है उसमें हॉर्मुज के पास जहाज पर जो हमला हुआ है और 24 भारतीय नाविक जो फंसे हैं, जिन्होंने अब भारतीय नौसेना से गुहार लगाई है मदद की, उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पश्चिम एशिया संकट पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।